एक गांव में आरब नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह लोगों की बातों का बहुत जल्दी जवाब देता था। गांव में कोई उसके बारे में कुछ कह देता तो आरब तुरंत वहां पहुंच जाता। कोई कहता आरब घमंडी हो गया है, वह सफाई देने लगता। कोई कहता आरब को काम करना नहीं आता, वह बहस करने लगता। कोई उसके बारे में झूठी बात फैला देता तो वह घंटों लोगों को समझाता रहता कि वह सही है। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी इस आदत को समझ गए। उन्हें पता था कि आरब को थोड़ा सा उकसाओ और वह घंटों बोलता रहेगा। एक दिन आरब बहुत परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ, लेकिन वे और ज्यादा बातें बनाने लगते हैं। मैं क्या करूँ? बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने आरब की ओर देखा और पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आरब ने कहा, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह यदि कोई तुम्हें अपमान, झूठ या नफरत देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। आरब कुछ देर तक बुद्ध को देखता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी लोगों की बातें नहीं है। तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम हर बात को अपने मन के अंदर जगह दे देते हो। यह बात आरब के दिल में उतर गई। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, अगले 7 दिनों तक यदि कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे तो तुरंत जवाब मत देना। पहले अपने मन से पूछना, क्या इस बात का जवाब देना वास्तव में जरूरी है? आरब ने ऐसा ही करने का निर्णय लिया। अगले दिन गांव में एक व्यक्ति ने उसके बारे में कहा, आरब बहुत घमंडी हो गया है। आरब ने सुना। पहले की तरह उसका मन जवाब देने के लिए बेचैन हुआ, लेकिन इस बार वह चुप रहा। उसने सोचा, अगर मैं जवाब दूंगा तो बात बढ़ेगी, अगर मैं चुप रहूंगा तो कुछ समय बाद यह बात अपने आप खत्म हो जाएगी। वह वहां से चला गया। दूसरे दिन किसी ने उसकी काम की आलोचना की। आरब फिर चुप रहा। तीसरे दिन किसी ने उसके बारे में झूठी बात कही। आरब फिर शांत रहा। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने एक अजीब चीज देखी। अब आरब किसी की बात का तुरंत जवाब नहीं देता था। लोग उसे उकसाने की कोशिश करते, लेकिन आरब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि आरब को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। जिस व्यक्ति को पहले हर छोटी बात पर सफाई देनी पड़ती थी, अब वह व्यक्ति बिना कुछ कहे अपने काम में लगा रहता था। कुछ महीनों बाद वही लोग जो आरब की बातें किया करते थे, अब उसकी सलाह लेने लगे। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती, उसकी खामोशी में एक अलग तरह की ताकत दिखाई देती है। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमेशा चुप रहना चाहिए। गलत के सामने आवाज उठानी जरूरी है, अन्याय के खिलाफ बोलना जरूरी है, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना जरूरी है, लेकिन हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। किसी ने आपको कुछ कह दिया, जवाब देना जरूरी नहीं। किसी ने आपको गलत समझ लिया, हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। किसी ने आपकी आलोचना कर दी, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। किसी ने आपके बारे में अफवाह फैला दी, हर अफवाह के पीछे भागना जरूरी नहीं। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आपको हर व्यक्ति को
अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत महसूस होना बंद हो जाएगी, उसी दिन आपके मन को असली शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। कई बार हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई वास्तविक महत्व भी नहीं होता। हम सोचते रहते हैं, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों समझा, मैं उसे क्या जवाब दूं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और इसी सोच में हमारा आज बर्बाद हो जाता है। लेकिन शांत व्यक्ति क्या करता है, वह सोचता है मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है, मुझे अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। जिसे मुझे समझना होगा वह समय के साथ समझ जाएगा। यही असली शक्ति है। चुप रहना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब कोई आपको नियंत्रित करने के लिए आपकी भावनाओं को उकसाए और आप हर बार उसके जाल में फंस जाएं। मजबूती तब है जब कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहे और आप अपने मन को शांत रखें। कोई आपको नीचा दिखाए और आप अपने रास्ते से ना हटें। कोई आपकी आलोचना करे और आप अपनी मेहनत जारी रखें। कोई आपको छोड़कर चला जाए और आप अपनी जिंदगी रोक ना दें। याद रखिए, आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं। कभी कभी आपकी चुप्पी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। जो लोग रोज आपको जवाब देते हुए देखते थे, जब उन्हें आपकी खामोशी दिखाई देती है तो उनके मन में सवाल उठता है, आज यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और यही वह क्षण है जब उन्हें एहसास होता है कि अब वे आपको अपनी बातों से नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए यदि कोई आपको बार बार उकसाता है तो हर बार प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस अपने मन में कहिए, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात को अपने मन पर हावी होने देना मेरे हाथ में है। अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए, हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं देना है। कुछ सवालों का जवाब समय देगा, कुछ सवालों का जवाब आपके कर्म देंगे और कुछ सवालों का जवाब आपकी सफलता देगी। आज अगर कोई आपको समझ नहीं रहा तो परेशान मत होइए। अगर आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही है तो रुकिए मत। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो टूटिए मत। अगर लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं तो हर बात का जवाब मत दीजिए। आप बस अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि समय बहुत शक्तिशाली है। आज जो व्यक्ति आपको गलत समझ रहा है, कल वही आपके बदलाव को देख सकता है। आज जो आपकी मेहनत का मजाक बना रहा है, कल वही आपकी सफलता की कहानी सुन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, अपना मन शांत रखना होगा। बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि बाहर की दुनिया को नियंत्रित करना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने मन की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना हमारे हाथ में हो सकता है। इसलिए आज से जब कोई आपको उकसाए, तुरंत जवाब देने से पहले कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह बात मेरी जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी शांति खो दूं? अगर जवाब नहीं तो मुस्कुराइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी शांति किसी बहस से ज्यादा कीमती है। आपका समय किसी भी बेकार बातचीत से ज्यादा कीमती है और आपका भविष्य किसी भी आलोचना से ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जो हर बात पर बोलता है वह अपनी ऊर्जा बांट देता है। जो जरूरी बात पर ही बोलता है वह अपनी ऊर्जा बचाता है। इसलिए चुप रहना सीखिए, लेकिन ऐसी चुप्पी नहीं जिसमें अंदर गुस्सा भरा हो। ऐसी चुप्पी सीखिए जिसमें समझ हो, ऐसी चुप्पी जिसमें धैर्य हो, ऐसी चुप्पी जिसमें आत्मविश्वास हो, ऐसी चुप्पी जिसमें यह विश्वास हो कि मुझे हर किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है।
मेरा जीवन और मेरे कर्म ही मेरे बारे में बताएंगे। और शायद यह वह दिन होगा जब आपको महसूस होगा कि लोग आपकी बात सुनने के लिए नहीं बल्कि आपकी खामोशी को समझने के लिए आपके पास आने लगेंगे। क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तब उसे किसी से समझे जाने की जरूरत नहीं रहती। तो आज से एक बात याद रखिए, जितना शांत रहोगे उतना मजबूत बनोगे, जितना कम प्रतिक्रिया दोगे उतना लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे, और जितना अपने कर्मों पर ध्यान दोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी शांति को किसी के शब्दों के हाथों मत बेचिए, अपने मन को किसी की राय का गुलाम मत बनाइए, और हर बात का जवाब देने की आदत छोड़ दीजिए। क्योंकि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज नहीं, आपकी खामोशी होती है। अगर यह कहानी और सीख आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। शांत रहिए, अपने कर्म करते रहिए और समय को अपना जवाब देने दीजिए। क्योंकि जो बात आपके जुबान नहीं कह सकती, कई बार आपकी खामोशी और आपकी सफलता उसे दुनिया के सामने कह देती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।